हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान रहा। ठीक है, ऐसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और गुलाम वंश का भी संस्थापक माना जाता है। यद्यपि इसका शासन काल अल्पकालीन था। अल्पकालीन यानी छोटा था। ठीक है, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर भी उसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। ठीक है, और सुदृढ़ यानी एक मजबूत, एक कुशल कौशल राजा के रूप में निखर के आया कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और अपने प्रजा के प्रति इसने उदारवादी नीति रखी। ठीक है, ये बहुत दयालु राजा था, दयावान राजा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम शासक की स्थापना की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की सत्ता को संगठित किया इसने। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक स्थिरता लाई और शासन व्यवस्था सही किया। ऐबक का पूरा साम्राज्य व्यवस्थित करने का अधिक समय नहीं मिला उसे। ठीक है, क्योंकि छोटा शासनकाल था उसका। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक। फिर भी इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन को स्थिर करने का प्रयास किया। इसने स्थानीय अमीरों और सरदारों का सहयोग लेकर प्रशासन चलाया और विद्रोह को दबाया इसने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सैन्य उपलब्धियां। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का योग्य सेनापति था इसकी सेना में। ठीक है, इसने अपने स्वामी मोहम्मद गौरी का काल में भारत में अनेक सेना अभियानों का नेतृत्व किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली, मेरठ और आसपास के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रित किया। इसने सभी क्षेत्रों पर नियंत्रित किया, अर्थात इसने इन सारे जगहों को जीत लिया युद्ध करके। ठीक है, राजपूतों शक्तियों को पराजित किया। राजपूतों की जितनी भी राजा थे उससे युद्ध करके उसे पराजित किया और वहाँ पर तुर्की सत्ता का मजबूत शासन बनाया और उसे तुर्की सत्ता को मजबूत किया इसने। ठीक है, उसके बाद स्थापत्य और संस्कृति के योगदान। कुतुबुद्दीन ऐबक कला और स्थापत्य का भी संरक्षण था। इसे कला और स्थापत्य भी काफ़ी अधिक मोहित करते थे। इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया। ठीक है, तभी कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही कुतुब मीनार का भी नाम रखा गया। ठीक है, दिल्ली की कुवल उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किया इसने। उसके बाद दानशीलता और उदारवादी मैंने बताया ये था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह गरीबों, विद्वानों और कलाकारों को दान दिया। ठीक है, इसने दान दिया, बहुत सारा इसने करता था। इसी कारण इसे लाखों का दान देने वाला कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, न्यायप्रिय और सहिष्णु शासक था ये। यानी ऐबक ने अपनी अल्प शासन काल में न्यायप्रियता और सहिष्णुता का परिचय दिया। इसके प्रजा इसे काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि ये एक दयावान और दानशीलता व्यक्ति था। इसी कारण साथ कठोर व्यवहार नहीं किया, प्रजा के साथ इसने कठोर व्यवहार नहीं किया और धार्मिक मामलों में अपेक्षाकृत उदार नीति अपनाई इसे। ठीक है, धार्मिक मामलों में इसे बढ़ चढ़कर भाग लिया इसने। प्रशासनिक उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया और एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्होंने राजस्व व्यवस्था में सुधार किया और किसानों को राहत प्रदान किया इसने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया और न्याय को निष्पक्ष बनाया। ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं किया इसने। ठीक है, अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, ऐसा बनाया इसने। ठीक है, उसके बाद आर्थिक उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए। गरीबों के लिए दान देने के लिए, जैसे व्यवहार को बढ़ावा दिया गरीबों के लिए। ठीक है, उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सुधार किया किसानों के लिए और किसानों को सहायता प्रदान की। ठीक है,
आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर से हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।